बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधा कृष्णाभ्याय नमः। व्यक्ति को थोड़े धन का, थोड़े बल का बड़ा घमंड होता है, अभिमान होता है। ये अच्छा नहीं है। यहाँ एक प्रसंग सुनाते हैं जिसे अच्छी तरीके से सुन लेने से आपको घमंड करने जैसी कोई विशेषता अपने में दिखाई नहीं देगी जिसके द्वारा घमंड किया जाए। एक बार संत रामकृष्ण परमहंस विराजमान थे। उनके पास कोई उद्वेगपति धनवान व्यक्ति आया। बोला कि हे महात्मन, हे महाराज, मैं आपकी सेवा में कुछ प्रस्तुत करना चाहता हूँ, कुछ सेवा करना चाहता हूँ आपकी। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ, कौन सी वस्तु की आपको आवश्यकता है। आप जो कहेंगे वही वस्तु आपके लिए प्राप्त करा दी जाएगी। संत बड़े दयालु होते हैं, अंतर्यामी होते हैं। लोगों के भ्रम को दूर करना ही संतों का कार्य है। जब रामकृष्ण परमहंस ने देखा कि इसमें अपनी धन दौलत का बड़ा ही घमंड है, अभिमान है, इस अभिमान से चूर होकर के ये मेरी सेवा में आया है और अपने धन के वैभव की विशेषता मुझे दिखलाना चाहता, तो बोले यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे विश्व का नक्शा दिखाइए, विश्व का नक्शा मंगाइए। वो व्यक्ति बड़े चक्कर में पड़ गया कि महात्मा विश्व नक्शा का क्या करेंगे, पर अब वचन दिया था और महात्मा ने जब मांगा तो उसने आर्डर दिया। उसके व्यक्ति वहां से गए और विश्व का नक्शा ले आए। महात्मा परमहंस ने, रामकृष्ण परमहंस ने वह विश्व नक्शा बिछा दिया और उस व्यक्ति से पूछा, ये बताइए इसमें तुम्हारा मकान, तुम्हारा बंगला कहाँ पर है, तुम्हारा गांव कहाँ है। वो व्यक्ति चकाचौंध हो गया, क्योंकि विश्व नक्शा में देश आते हैं, अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान, भारत, पर गली मोहल्ले जिला नहीं आते। ये तो देश के नक्शा में प्रदेश आते हैं, प्रदेश के नक्शा में जिला आता है, जिला के नक्शा में गांव आता है, पर विश्व के नक्शा में तो मात्र देश आते हैं। अब भारत में कहाँ उसका घर है, ये विश्व नक्शा में उसे नहीं मिला। अरे तुम्हें अपने घर, मकान, गली कहीं दिखाई नहीं देते? बोला कि कहीं नहीं प्रभु। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि ये विश्व नक्शा का गणित है, इससे ऊपर एक और गणित है, ज्योतिष गणित। उस ज्योतिष गणित के द्वारा जब देखा जाएगा तो 9 ग्रहों में से पृथ्वी एक ग्रह है। ज्योतिष गणित के अनुसार पृथ्वी तो दिखाई देगी, पर पृथ्वी में देश नहीं। सूर्य आदि 9 ग्रह, उन 9 ग्रहों में से पृथ्वी एक ग्रह है। ये ज्योतिष गणित है। इस गणित के अनुसार मार्स पृथ्वी है, अमेरिका, भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान दिखाई नहीं देंगे। और इस ज्योतिष गणित के ऊपर जो गणित है ब्रह्मांड गणित, जिसमें एक सूर्य, 9 ग्रह, पृथ्वी, ये सब कुछ मिलने के बाद एक ब्रह्मांड है। इस एक ब्रह्मांड में
एक ब्रह्मांड नजर आएगा, अन्य अलग अलग चीजें दिखाई नहीं देंगी। तो इस ब्रह्मांड गणित के ऊपर महाब्रह्मांड गणित है, अनंत कोट ब्रह्मांड है, उनमें से तू कहाँ है? उस व्यक्ति ने समझ लिया कि महात्मा ने मेरे घमंड को चूर किया है, इसीलिए विश्व नक्शा मंगाया था। वो पैरों से गिर पड़ा, महाराज क्षमा कीजिए। उन्होंने कहा, तू गली गणित को जानता था। एक गली में तेरा बड़ा बंगला होगा, बड़ा मकान होगा, तू बड़ा धनी होगा, पर एक गली में, इस गली के गणित को तू, जिसमें ब्रह्मांड समाया है, जो ब्रह्मांड में समाया है महात्मा, उसके सामने धन वैभव का घमंड लेके आया था। चूर चूर हो गया यह घमंड। इसलिए ध्यान रखिए, किसी साधु संत महापुरुष के सामने धन वैभव का घमंड लेकर मत जाइए, क्योंकि महात्मा वही है जो समस्त ब्रह्मांड में समाहित है, समस्त ब्रह्मांड में रमण करने वाला है, सारे ब्रह्मांड उसमें समाये। राम रोम प्रत्यय वेद कहे, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। ये कहा गया है प्रभु के बारे में, और जो प्रभु का भक्त होता है उसके लिए भी कोई वस्तु दुर्लभ नहीं। इसलिए इस घमंड से बाहर निकलिए, बाहर आइए कि मेरे पास यह है वह है, मैं यह हूं वह हूं, तुम कुछ नहीं हो। इसका कर्ता धर्ता कोई और है। और इससे बाहर निकल उसी सर्वेश्वर का भजन कीजिए, उसी की शरण लीजिए, गोविंद गुणानुवाद कीजिए और अपने जीवन का सच्चा आनंद लीजिए। जब तुम अभिमान से परे हो जाओगे, तब तुम देखोगे कि वास्तव में तुम्हारे अंदर सारे ब्रह्मांड समाये हुए हैं। कोई विश्व की ऐसी सत्ता नहीं है कि तुम्हें विचलित कर सके। पर तुम ये छोटे छोटे कारणों से जो घमंड में भर जाते हो, अभिमान में भर जाते हो, यही तुम्हारे पतन का कारण है। कोई कितना बड़ा भी धनी हो, तब भी वो पृथ्वी के सुख से तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि पृथ्वी का सबसे बड़ा सुख है। सारी पृथ्वी का एक छत्र सम्राट बन जाए कोई, तब पृथ्वी का सारा सुख उसके पास आएगा, मात्र पृथ्वी का। पर पूरी पृथ्वी का एक सम्राट बनना सहज बात नहीं है। इसलिए पृथ्वी का भी सुख प्राप्त न होने वाली स्थिति में स्थित होकर भी तुम घमंड करते हो, मेरे पास यह है वह है, ऐसा है वैसा है। ये तो पृथ्वी के सुख की बात रही। फिर अलकापुरी स्वर्गलोक के सुख को भी प्राप्त होकर के सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां भी छीड़ होने का भय है। सुख तो मात्र हरि के चरणों में है। सुखी है मीने जहाँ नीर अगाधा, जिम हरि शरण ना एक व्यादा। सुख तो सिर्फ हरि के चरणों में है। राम भजन बिन सुनहु खगेसा, और मिटह न जीवन कैर कलेसा। बिना हरि के भक्ति के, बिना गोविंद के भक्ति के ये कहर कलेश मिटने वाला नहीं है। इसलिए गोविंद की शरण जाइए, अभिमान और घमंड से बाहर आइए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय श्री राधा कृष्ण नमः।